बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उर्दू टीचर FES स्कूल नौगाम से बोल रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सभी सही सलामत होंगे। अब आप अपनी उर्दू बुक निकालोगे और आज हमको यूनिट अव्वल का चौथा सबक पढ़ना है, नात। हाँ बेटा, आज हम यूनिट अव्वल का चौथा सबक है, सबक नंबर 4 है, नात, जिसका उन्वान है नात, पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम देखें बेटा कि नात के मानी क्या है। नात के लघवी मानी है, लघवी मानी मीन्स जो लुगत में लिखा हो। अब पूछेंगे आपके लुगत किसे कहते हैं, शायद कुछ बच्चों को पता नहीं होगा। लुगत कहते हैं डिक्शनरी को। लुगत कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं, जिसको हम कहते हैं डिक्शनरी। अब इसके लघवी मानी है नात के मदह, सना या तारीफ। नात के 3 माने हैं, मदह, सना या तारीफ। नात एक नज़म भी है। नात उस नज़म को कहते हैं जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ें बयान किए गए हो। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों किसे कहते हैं, बेकस असल लफ्ज़ है, बेकस कहते हैं मोहताज को। बेकस का मानी है मोहताज। दूसरा मुश्किल लफ्ज़ है दस्तगीरी मीन्स मदद या हिमायत। कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की। फ़कीरी कहती है गरीबी को, ठीक है। कहते हैं कि बेटा, शायद नज़म के इस पहले शार में फरमाते हैं कि हम सलाम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजते हैं कि जिन्होंने मोहताजों की मदद की, और जिसने, हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजते हैं कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की। फ़कीरी मीन्स गरीबी, यानी कि वो बादशाह हो के भी उसने एक गरीबी की ज़िंदगी को तरजीह दी। सलाम उस पर कि असरारी मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि जिसने ज़ख्म खाकर फूल बरसाए। सलाम उस पर कि असरारी मोहब्बत, पहला लफ्ज़ है असरार। इसमें असरार कहती हो, असरार के मानी है सिर की जमा, जिसके मानी है बेद या राज। अब ये पूरा लफ्ज़ है असरारी मोहब्बत। मोहब्बत कहते हैं प्यार को। अब असरारी मोहब्बत का मानी क्या है, मोहब्बत का राज। सलाम उस पर कि असरारी मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि जिसने ज़ख्म खाकर फूल बरसाए। शायर नज़म के इस दूसरे शार में फरमाते हैं कि हम सलाम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजते हैं कि जिसने हमको मोहब्बत का राज बताया, यानी कि हमको एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना सिखाया। सलाम उस पर कि जिसने ज़ख्म खाकर फूल बरसाई। हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजते हैं कि जिसने ज़ख्म खाकर फूल बरसे। ज़ख्म खाकर फूल बरसे मतलब, इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें दी, तो आपने उनसे कोई बदला नहीं लिया, बल्कि उनसे प्यार से पेश आए। सलाम उस पर कि जिसने भूखे प्यासों को कबाएँ दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ खाकर दुआएं दी। सलाम उस पर कि जिसने भूखे प्यासों को कबाए का माने है कबा की जमा। ये एक किस्म का लिबास होता है, जिसका माने है एक किस्म का लिबास। सलाम उस पर कि जिसने भूखे प्यासों को कबाएँ दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ खाकर दुआएं दी। शायर नज़म के इस शार में फरमाते हैं, हम सलाम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजते हैं जिन्होंने भूखे प्यासों से यहाँ मुराद है शायर का गरीब, जिन्हें गरीब लोगों को लिबास दिया, जिन्हें गरीब लोगों को कपड़े पहनाए। सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ खाकर दुआएं दी। अगर किसी हम सलाम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजते हैं कि जिनको लोगों ने कभी कोई बुरा का कलिमा कहा,
कुछ बुरा कहा, लेकिन आपने उनसे कोई बदला नहीं लिया, बल्कि आपने उनको बदले में दुआएं दी। सलाम उस पर कि दुश्मन को हयाती जावेदान दे दी। सलाम उस पर अबू सुफियान को भी जिसने अमा दे दी। सलाम उस पर कि दुश्मन को हयाती जावेदान, यहाँ पे बेटा लफ्ज़ है हयाती जावेदान। हयाती जावेदान का मानी हमेशा की जिंदगी। हयाती जावेदान दे दी। सलाम उस पर अबू सुफियान को। अबू सुफियान कौन थे? अबू सुफियान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े दुश्मन थे जो बाद में ईमान ले आए। सलाम उस पर अबू सुफियान को जिसने अमान दे दी। यहाँ पे बेटा लफ्ज़ है अमान, ये असल लफ्ज़ है अमान, अलिफ मीम अलिफ मा नून, अमान। तो शायर ने यहाँ पे इसका मुखफ़्फ़फ़ इस्तेमाल किया है अमान। असल लफ्ज़ है अमान, जिसके मानी है पनाह या हिफाजत। शायर नज़म के इस शार में फरमाते हैं कि हम सलाम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजते हैं कि जिन्होंने अपने दुश्मनों, जो उनके जानी दुश्मन थे, जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें पहुँचे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना चाहा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कोई बदला नहीं लिया और उनको भी माफ़ फरमा दिया। सलाम उस पर अबू सुफियान को जिसने अमा दे दी। अबू सुफियान मैंने भी बताया बेटा, अबू सुफियान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े दुश्मन थे जो बाद में ईमान ले आए। तो हम सलाम भेजते हैं उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिसने अबू सुफियान को भी अमा दे दी। अमान मैंने बताया पनाह या हिफाजत। सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था। सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था। चांदी और सोना ये तो आपको पता है, ये दोनों चीज़ें कीमती होती हैं, ठीक। बाजार में इनकी कीमत बहुत होती है, चांदी और सोना। सलाम उस पर कि टूटा बोरिया, यहाँ पे टूटा बोरिया, बोरिया का माने है चटाई। बोरिया कहते हैं चटाई को। टूटा बोरिया मीन्स कटी या फटी हुई चटाई। टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। बिछोना मीन्स बिस्तर। हम सलाम भेजते उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिसके घर में न तो चांदी था न ही सोना था। हम सलाम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजते हैं जिसका बिस्तर किसका था? एक चटाई का था, यानी कि उसका जिस पर वो बैठती थी, जो उसका बिस्तर था, वो एक टूटी हुई चटाई थी। सलाम उस पर कि जो टूटे हुए हुजरे में रहता था। सलाम उस पर कि जो हर वक्त सच्ची बात कहता था। सलाम उस पर कि जो टूटे हुए हुजरे, यहाँ पे बेटा लफ्ज़ है हुजरे, असल लफ्ज़ ये हुजरा से निकला है जिसका मानी है कोठरी, ठीक, कोठरी या खिलवत खाना। सलाम उस पर कि जो टूटे हुए हुजरे में रहता था। सलाम उस पर कि जो हर वक्त सच्ची बात कहता था। शायर नाज़िम के शायर में फरमाते हैं कि हम सलाम भेजिए उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो टूटे हुए हुजरे, यानी कि एक टूटे हुए कोठरी में रहते थे। सलाम उस पर कि जो हर वक्त सच्चा है। हम सलाम भेजिए उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो हर वक्त सच्ची बात कहते थे। सलाम उस पर कि जिसकी सादगी दरसे बसीरत है। सलाम उस पर कि जिसकी ज़ात फ़ख्र आदमियत है। सलाम उस पर कि जिसकी सादगी, यहाँ पे लफ्ज़ है सादगी। सादगी मीन सादा रोई या साफ दिली। दरसी बसीरत है, दूसरा लफ्ज़ है दरसी बसीरत। दरसी बसीरत मीन दानाई का सबक। दरसी बसीरत है। सलाम उस पर कि जिसकी ज़ात, यहाँ पे पहला लफ्ज़ है ज़ात। ज़ात मीन शख्सियत। फ़ख्र आदमियत है, दूसरा लफ्ज़ है फ़ख्र आदमियत। फ़ख्र आदमियत मीन इंसान की शान। शायर नाज़िम के इस शार में फरमाते हैं कि हम सलाम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजते हैं कि जिनकी जो ज़िंदगी थी वो एक सादा, जिन्होंने एक सादगी से अपनी ज़िंदगी गुजारी और लोगों को भी एक सादगी की ज़िंदगी बसर करने का सबक सिखाया। सलाम उस पर कि जिसकी ज़ात मैंने भी बताया, ज़ात की नहीं, शख्सियत को। ज़ात फ़ख्र आदमियत थी। फ़ख्र आदमियत में इंसान की शान। हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायर फरमाते हैं हम सलाम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजते हैं कि जिसकी शख्सियत इंसानियत की एक शान थी। सलाम उस पर कि जिसने जोलियाँ भर दी फ़कीरों की।
सलाम उस पर कि मशकें खोल दी जिसने असीरों की। सलाम उस पर कि जिसने जोलियाँ, पहला लफ्ज़ है बेटा यहाँ पर मीन्स जोलियाँ, जोलियाँ भर दी। जोलियाँ भरना मीन्स कोई चीज़ जोली में डालना। ठीक, तो जोलियाँ भरना का माने है कोई चीज़ जोली में डालना या मुराद पूरी करना। उस पर कि जिसने जोलियाँ भर दी फ़कीरों की, सलाम उस पर कि मशकें खोल दी। मशकें खोलना मीन्स आज़ाद करना। मशकें खोल दी जिसने असीरों की, असीर कहते हैं कैदी को। शायर नाज़िम के शार में फरमाते हैं कि हम सलाम भेजते हैं उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिसने फ़कीरों मीन्स गरीबों की मुरादें पूरी की। ठीक, और जो उनकी मुरादें पूरी की यानी कि उनकी ज़रूरियात को पूरा किया। हम सलाम भेजते हैं उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिसने गुलामों को, कैदियों को आज़ाद करवाया। सलाम उस पर जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था, सलाम उस पर जो भूखा रहकर औरों को खिलाता था। सलाम उस पर जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था। दुख उठाना यहाँ पे एक मुश्किल लफ्ज़ है जिसका मानी है तकलीफ बर्दाश्त करना। सलाम उस पर जो भूखा रहकर औरों को खिलाता था। शायर नाज़िम की शार में फरमाते हैं कि हम सलाम भेजते हैं उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सच्चाई की खातिर तकलीफ़ें बर्दाश्त करते थे, और हम सलाम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजते हैं जो खुद भूखे रहते थे लेकिन वो दूसरों को खाना खिलाते थे। यानी कि जिस वक्त कोई शख्स उसके पास आते थे तो उनको वो खाली हाथ नहीं लौटने देते थे। सलाम उस ज़ात अतहर पर जो वाली थे यतीमों की, सलाम उस रूह अनवर पर जो हामी थे गरीबों की। सलाम उस ज़ात अतहर का माने है पाक ज़ात, ठीक, पर जो वाली थे यतीमों की। दूसरा लफ्ज़ है वाली। वाली के माने है मालिक, दोस्त या सरपरस्त। वाली के तीन माने हैं मालिक, दोस्त या सरपरस्त। जो वाली थे यतीमों की, सलाम उस रूह अनवर मीन्स नूरानी रूह। यहाँ मुराद है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा गया है कि रूह अनवर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा गया है। सलाम उस पर रूह अनवर पर जो हामी थे गरीबों की। हामी मीन्स मददगार या हिमायती। हामी के माने हैं मददगार। शायर नाज़िम के इस शार में फरमाते हैं कि हम सलाम भेजते हैं उस ज़ात अतहर पर, उस पाक ज़ात पर कि जो वाली थे, वाली मददगार, जो मददगार थे यतीमों के, जो यतीमों के दोस्त थे, जो यतीमों के सरपरस्त थे। ठीक, हम शायर फरमाते हैं कि हम सलाम भेजते हैं उस रूह अनवर मैंने बताया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया है। हम उस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम भेजते हैं कि जो हमेशा गरीबों के मददगार साबित हुए हैं। आखिर में ये आखिरी शायर इस नज़म का। सलाम उस पर कि जिसने फजल के मोती बिखेरे है, सलाम उस पर बुरों को जिसने फरमाया कि मेरे हैं। सलाम उस पर कि जिसने फजल मीन्स नेकी के मोती बिखेरे हैं। मोती मीन्स गौहर, मोती बिखेरे हैं। सलाम उस पर कि जिसने फरमाया कि सलाम उस पर बुरों को जिसने फरमाया कि मेरे हैं। शायर नाज़िम के आखिरी अशार में फरमाते हैं कि हम सलाम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजते हैं कि जिसने हमको नेकी का दरस दिया, यानी कि हमको सिखाया कि हर इंसान के साथ नेकी से पेश आना चाहिए। और हम सलाम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजते हैं जिन्होंने बुरे लोगों को भी अपने से दूर नहीं किया और उनको गले से लगाया। ठीक, ये नाज़म लिखी थी माहिरुल कादरी ने। बच्चों, इस नज़म यानी इस नात शरीफ को पढ़कर हमको ये बात समझ में आ गई कि हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कितने अच्छे और आला थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में किसी भी शख्स से कोई बदला नहीं लिया। जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सख्ती से पेश आते थे या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें पहुँचाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी माफ़ फरमा दिया।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں نہ کوئی برا کام کیا اور نہ ہی اپنی زبان سے کوئی برا کلمہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی نرم مزاج تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سادہ زندگی، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ایک سمپل لائف کہتے ہیں، گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نیکی کا درس دیا، یتیموں، غریبوں اور مسکینوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صلہ رحمی سے پیش آئے۔ امید ہے کہ بیٹا آپ نے یہ نظم اچھے سے سمجھی ہوگی۔ باقی السلام، اللہ حافظ۔